हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह मॉर्निंग से ही हो रही है। और अभी नाश्ता वगैरह नहीं बना है, बनाने की तैयारी हो रही है मेरी। और दादी खिला रही है इसू को खाना, और वो मस्ती करते करते खा रही है, मतलब भाग भाग के खा रही है। कभी टेबल के नीचे घुस जा रही, कभी कुर्सी के नीचे, क्योंकि उसे खाना नहीं खाना है। जिद कर रही है कब से बाहर जाने की। दादा दादी अभी तक छत पे ही थे क्योंकि ऊपर पानी वगैरह डालना था, तो माँ और पापा उसी में लगे हुए थे। वो भी जिद कर रही थी ऊपर जाने की, पर ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी सीढ़ी नहीं लगी हुई है अभी। लकड़ी वाली सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, तो उसको ले जाना तो पॉसिबल है ही नहीं ऊपर। वरना अगर वैसे सीढ़ी लगी होती तो ऊपर ले जा लेते उसको, क्योंकि दूसरी वाली छत हमारी खाली रहती है, तो वहाँ रख देते उसको, थोड़ी देर खेल लेती। क्योंकि चारदीवारी वगैरह भी पीछे वाली छत में हो चुकी है। और मैं भी नहीं गई हूँ अभी एक बार छत में। कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, अब देखूँगी आज चढ़ के या कल जाके देखूँगी कैसा लग रहा है वहाँ। अभी तक मैं छत में नहीं गई हूँ। और बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, दिखाती हूँ आपको यहाँ का आज का मौसम। उसके पहले जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह फिनिश करते हैं, बनाते हैं मतलब। फिर जाएंगे खाना खा के, ठीक है? जल्दी कर जा खा के जा, फिर छुपेगी कौन? क्या? मम्मी फूड बना रही है। अब बताओ अब क्या करूं? मुंह खोल लो जल्दी से, पिट्टी खा देगी मेरे हाथ से फिर। क्यों नहीं खाना है? अच्छा क्या खाना है फिर? हैं? आलू खाएगी? बस आलू ही खाने हैं पूरे दिन? बड़ी खानी है हैं? ऐसी चीज़ें मांग रही है खाने के लिए जो अवेलेबल ही नहीं है अभी। बोल रही है आलू खाना है और बड़ी खानी है, या तो आलू का नाम ही लेती है या बड़ी खानी है उसको। अब बड़ी अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि भिगानी पड़ेगी, तब उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि रात की सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। और मैंने इसके लिए दलिया बनाया था, और इतने नखरे दिखा रही है खाने में, बहुत परेशान करती है खाना खाने के लिए। मौसम यहाँ का कुछ इस तरह का हुआ है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप निकल रही है। बहुत तेज़ धूप नहीं लगी है, पर उमस भरा हुआ दिन है आज। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, मतलब कभी चिलचिली जैसी गर्मी हो जा रही है, कभी एकदम से बादल लग जा रहे हैं, कभी धूप आ रही है। ऐसा ही मौसम हो रहा है। वैसे मतलब काला मौसम नहीं बना है बारिश आने वाला, पर उमस वाला मौसम बना हुआ है आज। और मैं ईशू को लाई हूँ अभी बाहर खाना खिलाने के लिए। ईशू को खाना खिलाने बाहर आई हूँ, और ईशू को देखो कहाँ पहुँची पड़ी है। अब देखना है, जैसे ही मैं यहाँ से इसके पीछे जाऊँगी और तेज़ भागने लग जाती है। बेटा यहीं आ गई, रुक जा मैं अभी। और गायब इतनी जल्दी। कहाँ जा रही है? पैदल पैदल। मैं इसको पकड़ के लाती हूँ, बिल्कुल पकड़ के लाओ। भूमि कहाँ जा रही, पूछो इससे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? घर से भाग के ये सीधे देखो यहाँ आके अपनी मौसी के गेट पे बैठ गई है, और मौसी का अभी तक गेट नहीं खुला है। अभी बच्चे स्कूल को तैयार हो रहे हैं, मतलब लगभग 7 बजे हुए हैं, 7:30 का टाइम हो रहा, और ये मैडम यहाँ पहुँच गई हैं। और देखो मौसी ने गेट नहीं खोला है, तो मैडम को कहाँ के रास्ते घुसना है। ये देखो। ऐसा क्यों रो रहे हो आप? कहाँ से भाग के आ रहे हो? इसे वहीं रहना था, मैं ज़बरदस्ती ला गई हूँ तो रो रही है। रितु भी पढ़ाई कर रही है, उसकी क्लास चलती है इस टाइम, इसलिए आना पड़ा। नाश्ता करने के बाद हम लोग सब रितु के वहाँ गए थे थोड़ी देर के लिए। वहाँ कुछ काम था, छत पे कुछ नाप लेनी थी, तो पापा मम्मी मैं सब गए थे, और ईशू को भी ले गए थे। ईशू ने वहाँ टॉयलेट कर दी अपनी पजामे में, और उसके बाद अपनी मौसी का कैफरी पहन के आई है। कितना खतरनाक लग रहा है, देखो स्कल जैसा लग रहा है उसके, उसमें इसकी मौसी की कैफरी है ये। और चप्पल हाथ में पकड़ के लाने हैं मैडम को, पैर में नहीं पहनने हैं बोलो। हाँ
हाँ शाबाश, चलो अब चलो अंदर। चप्पल हाथ में लेके क्यों आ रहे हो? फुट्टी में नहीं पहननी है। चलो अब तो घर में आ गए, अब क्या पहननी है? मालिक होना जरूरी है घर में ना। अब उन्हें ओ बाबा, तू हमको भी ले जा रहे हो? मैं भी आऊँ? पापा मम्मी जा रहे हैं ईशु को लेकर दुकान, और वहीं से जाना है आंगनबाड़ी, वहीं से आंगनबाड़ी भी चले जाएंगे। और मैं बना लेती हूँ फटाफट से दोपहर का लंच। ये लोग अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे तब तक। और दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद से अब पापा गए हैं दिशा की स्कूटी सही कराने, क्योंकि उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। तो पापा तो उनकी स्कूटी लेके चले गए थे, और मैं और माँ कर रहे हैं ये रेत इकट्ठा, क्योंकि ये फैल गई है खूब सारी। और इधर उधर बच्चे जा रहे हैं तो सब पैरों में भी जा रही है, और गाड़ी वाड़ी निकलने का भी हो जाएगा। थोड़ा सा रास्ता वैसे ही हो रखा है, तो हम लोग इसको फटाफट इकट्ठा कर लेते हैं। आंटी भी आई हुई हैं शिवा को लेके। ऐसे ही वो रो रहा होगा तो आंटी पकड़ के उसे यहाँ ले आई, और माँ के साथ ऐसी बातें वगैरह भी कर रही हैं। और मैं भी जाती हूँ माँ के साथ। तो के लिए अनार छिल के रखा था, उसने तो खाया नहीं, वो इधर बच्चों के साथ ही गई है कॉलोनी में, पता नहीं कहाँ आगे। मैं थोड़ा सा शिवा को खिला देती हूँ, उसके बाद माँ की हेल्प करती हूँ। माँ अकेले लगी हुई है कब से, उन्होंने थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया है, बाकी मैं भी लगती हूँ उनके साथ अब। मैंने और माँ ने जितना भी लगभग हमसे हो सकता था उतना रेत इकट्ठा कर ली है। थोड़ा सा रास्ता बना दिया है, और बाकी जो फैला था वो भी इकट्ठा कर लिया है। और हमारे पीछे एक ही घर है हमारे बाद, तो फ़िलहाल इनके लिए रास्ता बना देते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो गाड़ी ले जा निकालने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हमें इसे इकट्ठा करना पड़ा। क्योंकि बड़े लोग तो आसानी से निकाल दे रहे हैं, पर छोटों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इतनी मेहनत करी है, अब मेरी बेटी को देखो दोबारा फैलाने लग गई है। आधे से ज़्यादा तो ये नुकसान कर दे रही है। और देखो आज उसे को ऐसे नहीं खेलना है, आज पत्ते में उठा के कहीं दूसरी जगह फेंक के आ रही है उसे। आजकल डर भी नहीं रही है किसी को देख के। नहीं, मैंने बोला दादी डंडा लेके आ रही है, पर तब भी टस की मस नहीं हुई है वहाँ से। किसी को देख के नहीं डरना है उसे, आजकल रेत से खेलना है तो खेलना है। बाबू देखो दिशा भी आके बोल रही है मत खेलो, नहीं, पर उसे किसी की नहीं सुननी है। उसे इतना मज़ा आ रहा है वैसे खेलने में, और देखो पता नहीं कहाँ फेंकने जा रही है। अरे तूने बोला इधर डाल तो डाल दिया। एक ढेर वहाँ पर भी लगा है रेत का, क्योंकि उधर नाली में गाड़ी फंस गई थी हमारी। यहाँ की रोड बहुत ख़राब हुई थी, तो आगे गाड़ी का टायर फंस गया था। उन दिनों पहले बारिश भी हुई थी, तो इसकी वजह से वो दूसरा वाला रेत का ढेर आगे रोड पे ही लगाना पड़ा, नहीं तो ये वाली रेत तो थोड़ा साइड में रखी थी। ये तो यहीं पर ज़रा काम वाम किया तो थोड़ा फैल गई, तब हमने इकट्ठा कर लिया। पर वो ये वाला रेत का ढेर पूरा का पूरा बिल्कुल रोड में ही पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले इसी ढेर को यूज करना पड़ेगा, और ईशु तो इधर से उधर रखने पे लगी हुई है ये। अरे बर्बाद नहीं होगी जरा। ये हवा लगाने का जुगाड़ है बस। मच्छर लगाने ये देखो फैशन चल रहा है उधर ढेर में। ये बर्बाद नहीं होगी। लेकिन एक चीज गया नहीं, वहाँ पे लग गई उसको दीवार में, इसमें लग गई है। हाथ देखो इसे, इधर को पलट, ये देखो सुना देगी घुटने देखो। सैंडल देगी फारा। क्या चाहिए, क्या चाहिए सुबह? टूटू। अच्छा नुनू आ रही, कैसे नुनू कैसे करता पहले बताओ। आंख बंद करके लेटो तो जरा, कैसे ईशु को निन्नू कैसे आती है? अच्छे से लेटो, अच्छे से लेटो। कैसे सोती है ईशु? निन्नू कैसे आती है? आंख बंद करो।
हाँ सो जाओ। गाना कौन सा गाती है ईशु? लल्ला लल्ला लोरी वाला गाना सो गाओ और सो जाओ। बाबू को सुलाएगी, लेके आऊं? नुनू कराओ उसको, कराओ नुनू। गाना गा के कैसे सुलाती है ईशु? उसको नुनू कैसे कराती है? अच्छा बोलो, गाना भी तो गाओ उसके लिए जैसे मम्मा गाती है। नहीं सुला रही? क्यों? क्यों नहीं सुला रही है? ईशु को नींद नहीं आ रही? ईशु को नींद नहीं आ रही है? क्या करेगी ईशु? आ तो रही ईशु को नीनी, ईशु को नीनी आ तो रही है। चलो लेटो फिर, नुनू आ रही तो। ईशु कहाँ ध्यान हो रहा है? कौन सा ऐड आ रहा? मैगी का? मैगी बन रही है वहाँ? क्या बन रहा है? चाउमीन बन रही है? अरे मैगी बन रही है। आपने मांगा नहीं वहाँ से मैगी? मांगो फिर, मेरे को भी दे दो। बोलो कहाँ खाएगी ईशु मैगी? घर पे खाएगी? टीवी में से नहीं मांग रही हैं? अच्छा घर पे ही खाती है? कैसे खाती है ईशु मैगी? ऐसे खाती है हैं? और रात के 11 बजे हैं, अभी जस्ट जाके सोई है। और सोई कैसे है देखो ज़रा, सोने का तरीका। और पता है इतनी गर्मी हो रही है, इतना तेज़ पंखा चल रहा है, और ऊपर से ये कंबल ओढ़ के सोती है, क्योंकि ओढ़ती नहीं है, मतलब इसको ये पकड़ने के लिए ज़रूर चाहिए होता है। बिना कंबल के सोती नहीं है ये, ऐसे पकड़ने के लिए हाथ में ज़रूर चाहिए होता है। और सोने का तरीका तो देखो कितना यूनिक है, पैर कहाँ पहुँचा रखा है, ऐसे ही सोती है ये। अभी तक उसको पकड़ के सोई थी, पर अब उसको भी लात मार के फेंक दिया है। मुझे तो इसके सोने के तरीके देख के हंसी आती है, देखो कितने खतरनाक ढंग से सोई है। ऐसे ही आदत हो गई है इसको सोने की, और ये कंबल ना पकड़ के सोती है, ज़रूर चाहिए होता है, वरना हम तो इतना पतला सा उड़ाती हूँ मैं। अभी जो इसके सिराने पे रखा हुआ है उसको उड़ाती हूँ इसको, पर जब तक इसे नींद नहीं आई रहती है ये कंबल इसके हाथ में ही रहता है। और देखना हाँ, इसने एक तरफ से पकड़ा भी होगा, है वहाँ तो खाली है। ये देखो ये पकड़ा हुआ था, ऐसे ही पकड़े रखती है इसको, तभी नींद आती है। अब सो गई तो फिर छोड़ देती है।